गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी में स्वागत है। आइए हम अब समास के कुछ उदाहरणों से समास के बारे में पढ़ते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने समास के कुछ उदाहरण सहित उनके परिभाषाओं को देखा था और उसी के साथ इस उदाहरण के माध्यम से उस वीडियो में बताए हुए उदाहरणों के माध्यम से कुछ आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं और समझते हैं कि कौन सा समास को कैसे पहचानते हैं। जैसे अब देखिए आपके सामने समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि कांतिहीन। कांतिहीन का समासी विग्रह होता है कांति से हीन। कांति से हीन कहने का मतलब है, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा समास है तो आप कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास है। और ऐसे भयभीत, भय से भीत, भय से भीत करण तत्पुरुष समास है। ठीक है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा इस करण तत्पुरुष के पहचान थे से के द्वारा, एक करण तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। ऐसे ही आपके सामने आकाशगामी लिखा हुआ है। आकाशगामी का मतलब होता है आकाश को जाने वाला। आकाश को जाने वाला इसका समास विग्रह है जबकि इसके समास की बात करें कि कौन सा समास है तो हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि को शब्द जो है कर्म तत्पुरुष की पहचान बताता है। और ऐसे ही आत्मगौरव। आत्मगौरव का मतलब है आत्म का गौरव, मतलब स्वयं का गौरव। का शब्द जो है संबंध तत्पुरुष समास है, वो संबंध तत्पुरुष समास के बारे में बताता है। ऐसे ही राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था राज्य की व्यवस्था की संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि संबंध तत्पुरुष समास की पहचान होता है का, के, की। संबंध तत्पुरुष के पहचान है। ऐसे ही आपके सामने बेहार लिखा है। बेहार का मतलब होता है बे उपसर्ग प्लस राह, बिना राह के। बेराह, बिना राह के, यह अव्ययी भाव समास है क्योंकि बे उपसर्ग है। और जब किसी शब्द के पहले, समासी विग्रह के पहले अगर उपसर्ग लग जाता है तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे ही निसंदेह देखें। निसंदेह में संदेह रहित, संदेह रहित को हम कहेंगे निसंदेह। यहाँ पर नि जो है उपसर्ग है और संदेह रहित है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऐसे ही आगे देखते हैं। जैसे दिन रात है। दिन और रात में द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में और, या, अथवा आदि शब्द जो हैं लगे होते हैं। देखिए आगा पीछा, आगा पीछा, आगे और पीछे होता है। आगा पीछा, आगे और पीछा। ठीक है। गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा, गुल्ली डंडा। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान में यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का यह संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा, क्योंकि आत्म का सम्मान लिखा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष में का, के, की संबंध बताता है और इसलिए तत्पुरुष समास है। यहाँ पे देखिए एक नया समास लिखा है इसमें, अज्ञात। अज्ञात में अज्ञात का संधि विच्छेद होता है जो ज्ञात न हो, अर्थात जिसके बारे में हमें जानकारी न हो उसे बोलते हैं अज्ञात। अब यहाँ पर लिखा है नज्य समास। नज्य समास मतलब कहने का मतलब है जिस समास के बारे में मुझे जानकारी न हो या जिस कर्म व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी न हो, इसलिए इसे नज्य समास कहते हैं। अर्थात इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ज़्यादातर करके यह तत्पुरुष समास ही कहेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। स्वाधीन। स्वाधीन में स्व के अधीन के संबंध तत्पुरुष समास है। ऐसे ही
अनर्थ, अनर्थ में अगर आप देखें तो अनर्थ में जिसका कोई अर्थ न हो यहाँ पे भी नव्य तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही घुड़सवार, अब घुड़सवार में देखें तो घोड़े पर सवार या घोड़े पर सवार होता है। ठीक है। अब यह जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है, क्योंकि अधिकरण समास में से पर, ठीक है, से पर दो अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, जिसमें अधिकरण कह सकते हैं कि अधिकरण विभक्ति का लोप हो, वहाँ पे अधिकरण समास कहलाएगा। ऐसे ही चौराहा देख लीजिए, चौरंगा लिखा है यहाँ पे। चौरंगा चौर मतलब चार, रंगों का समाहार। जब चार रंगों का समाहार कहलाएगा तो द्विगु समास कहलाएगा, क्योंकि समाहार शब्द है और चार क्या है, संख्यावाचक है। और द्विगु समास की पहचान होती है कि पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और द्वितीय पद क्या हो, समूह या समाहार की बात करें। तो पहला पद संख्यावाचक हो गया, दूसरा पद क्या है, समूह या समाहार की बात कर रहा है। ऐसे ही आपके सामने शुद्ध बुध है। शुद्ध बुध जो है एक तरीके से द्वंद्व समास है, क्योंकि शुद्ध और बुध हो सकता है, होता है, क्योंकि द्वंद्व समास है। और असंगत, असंगत में जो संगत न हो या जो संगत नहीं है, ये भी नव्य तत्पुरुष समास में रखा जाएगा, क्योंकि जो संगत नहीं हो उसके बारे में कह रहा हूँ। वैसे असहनीय, असहनीय में जो सहनीय न हो या जो सहने योग्य न हो या सहन करने योग्य न हो, उसे असहनीय कहते हैं। ये भी नव्य तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ऐसे भयाकुल, भयाकुल में देखें तो भय से आकुल से, अब देखिए से करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, से करण तत्पुरुष समास है। ऐसे असफल, असफल में जो सफल न हो, जो सफल न हो या न सफल, ये भी नव्य समास तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्म मतलब स्वयं, स्वयं पर विश्वास, जिसका स्वयं पे विश्वास हो उसे आत्मविश्वास कहते हैं, और यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। ऐसे ही आप देखें तो आत्मसंतुष्टि, आत्म मतलब स्वयं की संतुष्टि, संबंध क्या हो तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि की क्या है, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और ऐसे है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में देखिए का, ये भी संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह है, क्योंकि राष्ट्र का पति, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। अयोग्य, अयोग्य में जो योग्य न हो, जो योग्य न हो उसे कहते हैं अयोग्य। तो क्या हो, न होने का मतलब नज्य तत्पुरुष समास। ठीक है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान में तत्व का ज्ञान क्या हो जाएगा, तत्व का ज्ञान, का ज्ञान है तो संबंध तत्पुरुष समास है। ऐसे देखें गजराज, गजराज मतलब गज मतलब क्या है, हाथी होती है, और गजराज मतलब गजों का राजा, का क्या है, संबंध बता रहा है। किसका, राजा और गजों का। कौन है गजों का राजा, कौन है राजा, कौन है गजों का है, कौन राजा, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर में अब देखिए यहाँ पर पीला या पीले वस्त्र हैं जिसके, देखिए पीले वस्त्र हैं, अंबर मतलब वस्त्र हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। अगर यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास है, अगर यहाँ पर पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण जिसके अर्थात कृष्ण नहीं लिखा होता तो यह कर्मधार समास हो जाता। यहाँ पर हम इसे कर्मधार समास भी कह देते, कर्मधार समास। ठीक है। अब आगे देखिए लोकप्रिय, लोकप्रिय में लोक में प्रिय, जो लोक में प्रिय हैं तो अधिकरण समास हो गया। नवाफिक, नवाकिफ लिखा है, नवाकिफ, नवाकिफ मतलब जो वाकिफ न हो या जिसके बारे में आप जानकारी आपको न हो, वहाँ उसे नवाफिक कहते हैं। तो यह है नव्य तत्पुरुष समास। ऐसे ही
कला मर्मज्ञ, कला मर्मज्ञ, कला का जो जानकार हो, जो मर्मज्ञ हो, उसे कला मर्मज्ञ कहते हैं। तो यह संबंध तत्पुरुष समास होगा। लोक तत्व, लोक का तत्व, लोक का तत्व, ये संबंध तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर अगर कला मर्मज्ञ को देख करके, कला और मर्मज्ञ को देख करके, लोक और तत्व दो शब्दों को देख करके यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द्वंद्व समास है। लेकिन जबकि अगर देखें तो विग्रह करने पर यह द्वंद्व समास नहीं है, यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो योजक चिन्ह को ध्यान में रख करके हम इसे द्वंद्व समास नहीं कह सकते, क्योंकि योजक चिन्ह हमें द्वंद्व समास में तो आते हैं, पर सभी जगह योजक चिन्ह जो है द्वंद्व समास की पहचान नहीं कराते। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसे भी। लोक तत्व, लोक का तत्व, ठीक है, यह क्या होगा, यह भी संबंध तत्पुरुष समास है। ऐसे ही जन शांति, अब देखिए जन शांति है, जन के, जन की शांति, ठीक है, जन की शांति। अब संबंध तत्पुरुष समास हो गया। बीचों बीच, बीच ही बीच में, अब यहाँ देखिए में, बीच ही बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे तो बीच ही बीच में, अगर जो ही शब्द है, दोनों के बीच को, जो शब्द बीच ही बीच है, इन बीच और बीच के बीच जो ही लिखा गया है, यह दोनों के अंतर करने पर बीचों बीच जो कह रहा है उसका सही अर्थ नहीं दे रहा है। इसलिए बीचों बीच में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि एक बीच जो है वह क्या है, अव्यय है, और दूसरा जो है उसके अव्यय समास पे आधारित है। ऐसे ही अकारण, अकारण बिना कारण के। अब देखिए बिना कारण के भी नव्य तत्पुरुष समास में आ गया। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं की कथा, किया गया, की क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। सहन शक्ति, किया गया, सहन की शक्ति, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। दृष्टिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, देखिए युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, में पर क्या है, में पर अधिकरण है, में पर अधिकरण, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में पर आता है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए पंचतंत्र, पंचतंत्र, अब देखिए पंच मतलब पांच आ गया, तंत्र मतलब तंत्र समूह। यहाँ पे क्या है, पंच जो है पांच संख्यावाचक है, तंत्रों का समाहार, ठीक है, तंत्र मतलब व्यवस्था हो गया एक तरह से कहने का मतलब। यहाँ पे पंच मतलब पांच, तंत्र मतलब समाहार, तंत्र यहाँ पे है समाहार है, जो पांच तंत्रों का समाहार है, अर्थात द्विगु समास है। और दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन की चर्या संबंध तत्पुरुष समास है। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास है। ऐसे है बेवक्त, अब देखिए बेवक्त, बेवक्त में बे क्या है, जो बे शब्द है ये उपसर्ग से है वक्त, वक्त क्या है, वक्त के बिना या बिना वक्त के, तो अव्ययी भाव समास हो गया। असंतुलित, असंतुलित मतलब जिसका संतुलन न हो या जो संतुलन में न हो या संतुलन के बिना, उसे बोलते हैं असंतुलित। ये भी नव्य तत्पुरुष समास है क्योंकि न आया इसमें। और अगला देखिए सुख दुख, सुख और दुख एक तरीके से द्वंद्व समास है। अन्न जल, अन्न और जल ये भी द्वंद्व समास है। घर बाहर, घर और बाहर द्वंद्व समास है। देश विदेश, देश और विदेश ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण है। ऐसे ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में देखिए आँखों के समान, सामने, जो आँखों के सामने है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, जो आँखों देखा उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये भी अव्ययी समास है क्योंकि इसमें प्र जो है उपसर्ग लगा हुआ है। नर हरि, नर हरि, नर रूपी हरि, नर रूपी हरि। अब देखिए नर रूपी हरि एक कर्मधार समास है।
गिरधर, गिरी पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ये बहुब्रीहि समास है। यहीं पर कहता है गिरी पर्वत को धारण करने वाला, तो यह हो जाता कर्मधारय, कर्मधारय। बस इतना लिखकर छोड़ देता, गिरी पर्वत को धारण करने वाला, और यह कृष्ण नहीं लिखता, तब यह कर्मधार समास हो जाता। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोपहर। दोपहरों का समाहार। दो देखिए संख्यावाचक हो गया, दो हो गया, और समूह समाहार की बात है, तो यहाँ पे है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास का पहला पद क्या संख्यावाचक और दूसरा पद क्या होता है समूह या समाहार की बात करता है। ऐसे ही राष्ट्र कवि, राष्ट्र का कवि, ये संबंध तत्पुरुष समास है। मृत्यु लोक, मृत्यु का लोक, मृत्यु का लोक देखिए संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि का विभक्ति का इसमें लोप हुआ था। ऐसे ही ज्ञानपीठ, अब देखिए ये भी संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि का पीठ आ गया है, ज्ञान का पीठ संबंध तत्पुरुष। प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन, ये अव्ययभाव समास है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण या हर क्षण, ये भी क्या है तरह से अव्ययभाव समास है। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह और शाम, ठीक है, ये क्या हो गया द्वंद्व समास हो गया। ऐसे ही असाध्य, असाध्य मतलब जिसको साधा न जा सके, असाध्य, या जिसे साध्य न हो उसे बोलते हैं असाध्य। यह नव्य तत्पुरुष समास है। देशवासी, देशवासी में देश का वासी, देश का वासी, यह संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है शिक्षा दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा द्वंद्व समास है, शिक्षा और दीक्षा द्वंद्व समास है। वैसे ही चिंता, चिंता मग्न, चिंता मग्न समास में चिंता में मग्न, इसमें चिंता में मग्न अधिकरण तत्पुरुष समास है। धर्म चर्चा, देखिए धर्म चर्चा, धर्म की चर्चा, ठीक है, यह संबंध तत्पुरुष समास है। और योजक चिन्ह को देख करके अगर आप लगाएंगे तो कहेंगे कि यह द्वंद्व समास है, जबकि यह संबंध तत्पुरुष समास है। अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात न हो। अशांत, जो अशांत, जो शांत न हो या न शांत, ये नव्य समास है। पूजा पाठ, अब ध्यान रखिए, देखिए पूजा और पाठ, यहाँ पर पूजा दूसरा क्या है पाठ, ये द्वंद्व समास है, क्योंकि पूजा द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। पूजा भी हो गई, पूजा करना, पाठ मतलब वाचन करना। पूजा और पाठ दोनों जो है एक तरीके से द्वंद्व समास है, और दोनों को है एक अपना विशेष अर्थ दे रहे हैं, और दोनों का महत्वता है। लेकिन धर्म और चर्चा में अंतर है। धर्म क्या है, एक है, और चर्चा किसकी है, धर्म की है। तो धर्म जो है, चर्चा जो है धर्म पर आधारित हो गया है, आश्रित है, इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है, इसलिए की विभक्ति का है। नहीं तो यह अगर की विभक्ति नहीं होता तब जा कर के यह आपका द्वंद्व समास बन जाता। असुरक्षित, असुरक्षित जो सुरक्षित नहीं है, ये नव्य समास हो गया। ऐसे ही मनोविज्ञान, अब देखिए मनोविज्ञान में मन का विज्ञान संबंध तत्पुरुष समास। छोटे बड़े, छोटे और बड़े द्वंद्व समास। कांतिहीन, कांतिहीन, कांति से हीन, कांति का मतलब था चमक, जिसमें चमक न हो, कांतिहीन, कांति से हीन, यहाँ अपदान तत्पुरुष समास है। भयभीत, भय से भीत कर्ण तत्पुरुष समास है। आकाशगामी, आकाश को जाने वाला कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसे ही राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, विस्तार दीजिए। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।